महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मैं गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि चल रहा है हमारा 5वां भाग बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती, तो उसी के एक अध्याय की बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, जिनका ब्राह्मण ग्रंथ को भी वेदों के साथ ही अध्ययन किया जाता था और उनका भी उतनी ही उनकी वैल्यू थी जितनी वेदों की थी। तो जब इनको सामूहिक रूप से इनका अध्ययन किया जाता था तो इनको श्रुति का नाम दिया गया। श्रुति कहा जाने लगा ये सामूहिक अध्ययन। तो उसके बाद जो ब्राह्मण जो ग्रंथ था, ये 4 अवधारणाओं पे आधारित था। इन्होंने 4 सिद्धांत बनाए थे और उन्हीं 4 सिद्धांतों पर ये ब्राह्मण धर्म आधारित था। तो पहला जो इनका जो वो था सिद्धांत था, वो था कि वेद जो है अचूक हैं, वेद अमोघ है और वेदों पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। पहला इनका सिद्धांत ये था कि चाहे वेदों में कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता। दूसरा जो इनका सिद्धांत था, वो था कि आत्मा की मुक्ति के लिए पशु बलि लेना, यानी कि यज्ञों के द्वारा आत्मा की मुक्ति के लिए या उसको पुनर्जन्म के लिए, ये आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ करते थे और उनमें निर्दोष जीवों की या पशुओं की बलि दिया करते थे। तो दूसरा इनका ये वाला सिद्धांत था। और इसके अलावा दूसरे जो धार्मिक जो इनके अनुष्ठान हुआ करते थे, उनको करते थे और धन लिया करते थे। दान के स्वरूप में या भेंट के स्वरूप में ये मुंह मांगा धन लिया करते थे। तो उसके बाद इनके जो वेद, जिस तरीके से वेदों पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था, उसी तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों पर भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। तो इनका जो तीसरा जो इन्होंने सिद्धांत, जो अवधारणा इन्होंने लगाई, वो लगाई कि चतुर्वर्ण की। और चतुर्वर्ण भी एक ऐसा वर्ण बना दिया था इन्होंने कि उस पर भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था, यानी कि उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकता था। तो चतुर्वर्ण में इन्होंने क्या किया कि चतुर्वर्ण में इन्होंने पूरे समाज को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में इन्होंने बांट दिया। सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मण को रखा, अपने आप को ब्राह्मण ग्रंथ बनाया, तो ब्राह्मणों ने सबसे पहले अपने आप को रखा। उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। ये एक ऐसी चतुर्वर्ण की व्यवस्था थी जिसमें समानता नहीं हो सकती और इसी क्रमिक असमानता को सबको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था, बाध्य थे वो इसको मानने के लिए। तो जो पहला जो ब्राह्मण ने जो अपने लिए रखा कि ब्राह्मण का जो सबसे ऊंचा जो है ब्राह्मण होगा, उसके नीचे क्षत्रिय होगा, लेकिन वो वैश्यों से ऊपर होगा। फिर वैश्य क्षत्रियों से नीचे होंगे लेकिन शूद्रों से ऊंचे होंगे। और चौथे शूद्र जो हैं वो सबसे नीचे ही रहेंगे। और इसी क्रमिक असमानता के कारण ही इनको अधिकार और सुविधाएं भी प्राप्त थी। जैसे सबसे ज्यादा जो सुविधाएं और अधिकार जो प्राप्त थे वो ब्राह्मण को थे। तो सबसे पहले ब्राह्मण को सारे अधिकार, सारी सुविधाएं प्राप्त थी और वो इनका दावा भी कर सकता था। लेकिन जो क्षत्रिय था, वो उसके पास ब्राह्मण से कम सुविधाएं और अधिकार थे, लेकिन वो इसका दावा नहीं कर सकता था।
और वैश्य जो थे उनके पास क्षत्रियों से कम सुविधाएं और अधिकार थे, लेकिन वो भी उनका दावा नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में आता है शूद्र। तो शूद्रों के पास सिर्फ ये सुविधाएं थी कि वो तीनों वर्णों की सेवा करे, और उससे अगर कोई रुष्ट होता है या कोई अगर उससे नाराज ना हो पाए, तीनों वर्णों में से उससे नाराज ना हो पाए, और वो किसी भी तरीके से किसी भी हालत में वो जीवित रह सकता है, मतलब रहे। ये जीवित रहने की उनको एक सुविधा थी कि वो जीवित रह सकता है, लेकिन उसको तीनों वर्णों की जो है सेवा करनी पड़ेगी, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों वर्णों में से कोई भी उससे नाराज ना हो पाए। तो ये इन्होंने बनाया। फिर इनका जो तीसरा जो नियम था इनका, वो ये था कि इन चारों वर्णों के पेशे और व्यापार भी अलग थे। यानी कि जो ब्राह्मण था उसको सिर्फ अध्ययन करने का और पढ़ना और पढ़ाना उसका काम था। जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध करना, और जो तीसरा जो था वैश्य उनका काम था व्यापार करना, और जो चौथा था शूद्र उसका काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन हर हाल में, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, वो हर तरीके से ब्राह्मण को जो है संतुष्ट रखेगा, उसको खुश रखेगा, और उसको खुश करने के लिए चाहे ब्राह्मण उससे कुछ भी कह दे उसको वो आंख बंद करके मान्य होता था, और वो वैसा ही करते थे जैसा ब्राह्मण उनको कहता था। तो ये उसके नियम थे। और इसी असामान्यता के लिए, इसी असामान्यता एक और उनका इसी चतुर्वर्ण में एक और नियम उन्होंने बनाया कि जो शिक्षा है, शिक्षा लेने का अधिकार किसको होगा। तो शिक्षा लेने का अधिकार तीनों वर्णों को था, लेकिन तीनों वर्णों की महिलाओं को, नारियों को, स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, और शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। उनको शिक्षा के अधिकार से बहुत दूर रखा गया, चाहे वो महिलाएं चाहे ब्राह्मणी हो, क्षत्रियानी हो, वैश्यानी हो, या शूद्र तो शूद्री। तो ये तीनों वर्णों की महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा से उन लोगों ने दूर रखा। चौथा जो पांचवा जो उनका नियम था, उन्होंने ये बनाया कि उन्होंने 4 अवस्थाएं बनाई कि एक ब्रह्मचार्य ब्रह्मा आश्रम बनाया, एक दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा जो है उन्होंने वनवासी आश्रम, और चौथा उन्होंने सन्यासी आश्रम। इन 4 भागों में पूरे समाज को इन 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांट दिया। तो पहली जो अवस्था थी ब्रह्मचार्य आश्रम, इसमें क्या होता था कि इसमें जो ब्राह्मण आते थे और इसमें सिर्फ वो पढ़ाने का काम करते थे, अध्ययन का काम करते थे, अध्ययन करते थे। दूसरा जो था क्षत्रिय, वो गृहस्थ आश्रम जो था, उसमें क्या था कि उनको वैवाहिक जीवन जीना पड़ता था। और तीसरा बिना त्याग किए ही वनवासी का जो है पता लगाना, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना। वन में वो घूमते थे, वन में घूमते थे, लेकिन गृह को त्याग नहीं करते थे। तो ये था वनवासी आश्रम। और जो चौथा जो उनका आश्रम था वो था सन्यासी आश्रम। इसमें क्या होता था कि इसमें लोग ईश्वर की खोज के लिए निकलते थे। ईश्वर की खोज के लिए तो जो पहला वाला जो ब्रह्मचार्य आश्रम और जो अंतिम जो इनका जो सन्यास आश्रम था, उन दोनों आश्रम थे, पहला और अंतिम, ये महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए वर्जित था। इन दोनों आश्रम के वो आसपास तक नहीं भटक सकते थे। तो ये इनका नियम था। फिर चौथा जो इनका सिद्धांत था, या चौथी जो इनकी अवधारणा थी ब्राह्मण ग्रंथ की, वो थी कर्म का सिद्धांत।
इन्होंने कर्मों का सिद्धांत इन्होंने बनाया और उसमें कर्मों के आधार पर इन्होंने आत्मा की मुक्ति को शामिल किया या पुनर्जन्म को शामिल किया। इन्होंने कहा कि जो भी आपके पिछले जन्म के जो कार्य हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी आत्मा कहीं जन्म ले सकती है। आपको अपने कर्मों का फल भुगतना होगा और आपके कर्मों पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर आपको इस जन्म में जो आपका जन्म होगा वो उसी के आधार पर होगा। तो इन्होंने ये कर्म बनाए। तो इस तरीके से इन्होंने 4 अवधारणाएं ब्राह्मण ग्रंथ की या ब्राह्मणवाद की कह सकते हैं बनाई। लेकिन बुद्ध जो थे, बुद्ध ने इनके पहले सिद्धांत का विरोध किया। वो बहुत कड़े विरोधी इनके पहले सिद्धांत के रहे, जिसमें इन्होंने वेदों पर प्रश्न नहीं उठा सकते थे। बुद्ध ने इनके इस सिद्धांत की आलोचना की और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है और हर चीज का परीक्षण और पुनर्विचार होना चाहिए और जो व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए उनकी बात का रखने की और उनको सत्य जानने की उनका अधिकार है। सत्य जानने को हर मनुष्य का अधिकार है। तो उन्होंने ये पहले जो इनका अवस्था थी या अवधारणा थी या सिद्धांत था कि वेदों पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते, वो बुद्ध ने निराधार साबित कर दिया। दूसरा जो इनका सिद्धांत था बलि लेने का, कि आत्मा की मुक्ति के लिए बलि चढ़ानी चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी चाहिए। तो इस सिद्धांत के भी बुद्ध कड़े विरोधी रहे और उन्होंने कहा कि उन्होंने बलि को 2 भागों में डिवाइड किया, एक सच्ची बलि और एक झूठी बलि। तो सच्ची बलि के रूप में जो सिद्धार्थ वो बुद्ध ने बताया कि सच्ची बलि उसको कहते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, वो सच्ची बलि कहलाती है। और झूठी बलि वो कहलाती है जो काल्पनिक देवताओं को खुश करने के लिए या आत्मा की मुक्ति के लिए जो बलि दी जाती है, जो निर्दोष पशुओं की जो बलि दी जाती है, निर्दोष जीवों की जो बलि दी जाती है, वो निंदनीय है और उसके लिए उन्होंने बलि को कभी भी स्वीकार नहीं किया कि किसी की भी बलि देना चाहिए। उन्होंने अपने नियम में ये कड़ा इसका विरोध किया कि वो कहते हैं कि बलि किसी भी निर्दोष जीव की हम बलि नहीं दे सकते। इसीलिए बुद्ध ने इनके दूसरे सिद्धांत का भी विरोध किया। तीसरा जो इनका सिद्धांत था चतुर्वर्ण का, उसका बुद्ध ने बहुत कड़ा विरोध किया और वो उस चतुर्वर्ण को बिल्कुल भी सही नहीं मानते थे और वो ये कहते थे कि हर मनुष्य का अधिकार है। और जो इनका अपरिवर्तनशील का जो सिद्धांत था कि ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय ही रहेगा, वैश्य ही रहेगा, शूद्र ही रहेगा, इन चारों वर्णों को चाहे भले ही वो कितने भी अच्छे काम करे, चाहे भले ही वो जैसे मान लिया ब्राह्मण है, अगर वो बुरे काम भी करता है तो इनके सिद्धांत के अनुसार वो ब्राह्मण ही रहेगा। और शूद्र अगर बहुत अच्छे काम करता है, वो अगर सबकी भलाई करता है या ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो भी वो शूद्र ही रहेगा। तो इस अवधारणा की बुद्ध ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए और कर्मों के आधार पर जो अच्छे काम करेगा या जो अच्छा है वो परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो इन्होंने अपरिवर्तनशील जो बना दिए थे ये चारों वर्ण,
कि ब्राह्मण ब्राह्मणी, शूद्र शूद्री, तो ऐसे सिद्धांत की बुद्ध ने आलोचना की, उन्होंने इसकी निंदा की। चौथा जो इनका अवधारणा थी या इनका जो सिद्धांत था वो था कर्म। तो बुद्ध ने कहा कि कर्मों की जो इन्होंने सिद्धांत बनाया वो सिर्फ इसलिए बनाया ताकि कोई इनका विरोध ही ना कर सके, कोई इनका विरोध ना कर सके और कोई विद्रोह ना कर दे, इसलिए इन्होंने कर्मों का सिद्धांत बनाया ताकि कमजोर, जितने भी कमजोर लोग हैं उनका शोषण किया जा सके और उनको दास बनाकर रखा जा सके और उसके ऊपर कोई प्रश्न भी ना उठा सके, सबको यही लगे कि ये उसके कर्मों का फल है। और ऐसा करने पर इन्होंने जो ब्राह्मणों ने इस चतुर्वर्ण को जो एक बहुत ही बलशाली आशीर्वाद के रूप में जो साबित कर दिया था, बुद्ध ने इसका विरोध किया, इसकी निंदा की कि किसी भी इंसान को कर्मों के जो पिछला जन्म और अगला जन्म कुछ भी नहीं होता। जो अब इस वक्त के जो कर्म है, जो आपके प्रेजेंट के जो कर्म है, जो आपके वर्तमान के जो कर्म है, उनके आधार पर ही मनुष्य के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये बुद्ध ने कहा। और इन्होंने कर्मों का इसीलिए कहा और इन्होंने उनको एक दास तो बनाया ही बनाया, साथ में अपने प्रति इतनी श्रद्धा इन्होंने उनके दिलों में उजागर कर दी, उनके दिलों में इन्होंने भर दिया कि उनकी सेवा करना और उनकी बात को मानना और उनकी बात, हर बुरी से बुरी बात को बहुत ही श्रद्धा से स्वीकार कर लेना, कि ये सोचकर कि ये हमारे कर्मों का फल है। तो ये जो चार जो सिद्धांतों के आधार पर जो ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण धर्म की जो इन्होंने स्थापना की, उसका बुद्ध ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हर मनुष्य को अपने कर्मों के जो वर्तमान में वो कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसको जीना चाहिए और उसी के अनुसार उसके साथ न्याय होना चाहिए और हर इंसान को विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर इंसान को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और हर इंसान की काबिलियत के अकॉर्डिंग जो वो कर सकता हो काम को, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करने की आजादी होनी चाहिए। तो ये बुद्ध का जो धर्म था वो असमानता पर आधारित था, उसमें असमानता की कोई जगह नहीं थी, समानता पर आधारित था, करुणा। बुद्ध ने उपनिषद और उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना। जब बुद्ध ने उनके बारे में जाना तो उन्होंने पाया कि जो उपनिषद है वो धार्मिक साहित्य का अंग है, ना कि वेदों का अंग, क्योंकि जो उपनिषद जो थे वो इन वेदों को नकारते थे। वो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले जो ब्राह्मण और पुरोहित जो थे उनके वो विरोधी थे, विरोधी की श्रेणी में आते थे उपनिषद। तो उपनिषद जो है वो मानते थे कि जो वैदिक जो अध्ययन है वो अज्ञान और अविद्या पर आधारित है और उपनिषद इस बात को भी अस्वीकार करते थे, इसको भी वो नकारते थे कि किसी की बलि दी जाए या श्राद्ध पर किसी को दान दिया जाए या आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ या बलि दी जाए, वो इस बात को भी नकारते थे, वो इस बात को भी अस्वीकार करते थे। लेकिन उपनिषदों की जो मुख्य जो विषय था उनका वेदों का वो नहीं करना था, वेदों को नकारना नहीं था, वेदों का नहीं था। उनका जो मुख्य विषय था वो था कि ब्रह्मा और आत्मा, क्योंकि उपनिषदों में ये पूरा वो इसी अवधारणा पर आधारित थे
कि ब्रह्मा ही सब कुछ है, ब्रह्मा ही सर्वव्यापक है, ब्रह्मा ही आत्मा है, ब्रह्मा ने ही पूरे विश्व को बांधा हुआ है, और ब्रह्मा ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्मा है। तो ये ब्रह्मा और आत्मा पर ही ये उपनिषद जो है, उपनिषद जितने भी उपनिषद थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उपनिषद थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण थे, कुछ महत्वहीन थे। तो और ये पूरे उपनिषद जो थे वो पूरे ब्रह्मा पे और आत्मा पर, उसके सिद्धांत पर आधारित थे, क्योंकि ब्रह्मा को उन्होंने सर्वव्यापक माना और ब्रह्मा को ही उन्होंने कहा कि इसी ब्रह्मा के कारण ही ये पूरा जो है संसार बाध्य है, ये पूरा जो संसार जो है, पूरी जो सृष्टि है वो ब्रह्मा ने ही निर्मित की है, ब्रह्मा को ही वो सब कुछ मानते थे उपनिषद। तो अब बुद्ध जो है, बुद्ध इस बात को जानना चाहते थे कि आखिर उपनिषद क्या है, उपनिषद को जानिए तो ब्रह्मा क्या वास्तविक सत्य है, क्योंकि जो उपनिषद थे वो केवल एक ही प्रश्न पर निर्भर करते थे कि अगर ब्रह्मा का वास्तविक सत्य में है क्या। अब जितने भी जो लोग थे वो सब यही जानना चाहते थे कि क्या ब्रह्मा वास्तविक रूप में सत्य है। तो अब ऐसे में उन लोगों ने जो उपनिषदों के जो रचयिता थे उनसे सवाल भी किए होंगे। तो सवाल किए थे और सवाल पूछे थे कि क्या ब्रह्मा वास्तविक है, क्या ब्रह्मा का वास्तविक अस्तित्व है। तो जो सबसे बड़ा जो रचयिता माना जाता था और जो वृहदारण्यक जो उपनिषदों का जो मुख्य जिसने भूमिका निभाई थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, उनका नाम था यक्षवाल्य ऋषि। तो उनसे पूछा कि क्या ब्रह्मा वास्तविक सत्य है। तो यक्षवाल्य जो ऋषि थे, जिनकी उपनिषदों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने कहा कि नेति नेति, इसका मतलब था कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो अब जब उनका रचयिता ही उसके बारे में सत्य नहीं जानता, तो बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे ढूंढा, उनके बारे में प्रमाण ढूंढे, लेकिन उनको कोई प्रमाण नहीं मिला। और यक्षवाल्य ने भी नेति नेति कहा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो इस आधार पर बुद्ध ने उन उपनिषदों का भी बहिष्कार कर दिया, उनको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें भी, उपनिषदों में भी उनको कोई सच्चाई नजर नहीं आई, कोई तर्क नहीं था, कोई यथार्थ नहीं था। ये सिर्फ कल्पना के आधार पर बनाए गए थे। और इसी तरीके से जो है ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, और इसी तरीके से कमजोर लोगों को शोषण करने के लिए और अपना दास बनाने के लिए या उन अपने फायदे के लिए इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों का और वेदों का निर्माण किया अपने भले के लिए। और इन सारे जो है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, इन सब में क्रमिक असमानता रही। और इन सब ने ही कल्पना के आधार पर अपने फायदे के लिए ये ग्रंथों का निर्माण किया और इस तरीके से समाज को असमानता में बांट दिया। और इसी वजह से, क्योंकि बुद्ध जो थे वो समानता के सिद्धांत को मानते थे, वो करुणा को मानते थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ का, वेदों का और उपनिषदों को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया। तो ये हमारा आज का जो 5वां भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम 6ठे अध्याय की बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कल फिर से 6ठे भाग के बारे में बात करने आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बॉन आपसे विदा लेती हूँ और
साथ में आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।